हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट विद रीमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अदानी विल्मर आईपीओ के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि आईपीओ अभी लाइव चल रहा है, पर काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो आपका कंफ्यूजन दूर करके राइट डिसीजन लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर आपको ऐसे और भी सॉलिड रिसर्चेस जानने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ ही में अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल फ्री में है। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। अदानी विल्मर इंडिया की लीडिंग एफएमसीजी फूड कंपनीज में से एक है। ये प्राइमरी किचन कमोडिटीज बनाते हैं और सेल करते हैं, जैसे कि एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लावर, राइस, पल्सेस और शुगर। कंपनी का फॉर्मेशन 1999 में हुआ था अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप के जॉइंट वेंचर की फॉर्म में। अदानी विल्मर के 3 प्राइमरी सेगमेंट्स हैं: एडिबल ऑयल, फूड एंड एफएमसीजी और इंडस्ट्री एसेंशियल्स का। कंपनी का एडिबल ऑयल और फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट में 73% सेल्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से आते हैं। अदानी विल्मर ब्रांडेड एडिबल ऑयल सेगमेंट में मार्केट लीडर है 18.3% मार्केट शेयर के साथ। इनका ब्रांड फॉर्च्यून इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल ब्रांड है। पैकेज फूड्स में भी कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स कवर किए हैं, जैसे कि आटा, राइस, पल्सेस, शुगर, बेसन, सोया चंक्स और रेडी टू गो खिचड़ी। अदानी विल्मर इंडिया की सबसे बड़ी इंपोर्टर है क्रूड एडिबल ऑयल। इनकी मुद्रा की रिफाइनरी इंडिया की लार्जेस्ट एडिबल ऑयल रिफाइनरी है, जिसकी कैपेसिटी 5000 मेट्रिक टन्स पर डे है। कंपनी के पास इंडिया में 22 प्लांट्स है, जिनमें 10 क्रशिंग यूनिट्स और 19 रिफाइनरीज भी है। इनके अलावा कंपनी के पास 36 स्टोरिंग यूनिट्स है, जिनसे उन्हें एडिशनल रिफाइनरी कैपेसिटी मिलती है। फॉर्च्यून ब्रांड का इंडिया में 90.51 मिलियन हाउस होल्ड यूजर्स है और इनके पास 6000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो 1.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स और 35% रिटेल आउटलेट्स इन इंडिया को कवर करते हैं। कंपनी के एडिबल ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स में से 64% उनके पैकेज फूड सेल्स भी कवर करते हैं। कंपनी का सोया चंक सेगमेंट में 18% मार्केट शेयर है। बासमती राइस सेगमेंट में 6.6% मार्केट शेयर है। आटा सेगमेंट में इनका 3.4% मार्केट शेयर है। इंडस्ट्री एसेंशियल्स के अंदर कंपनी ओलियो केमिकल्स, कैस्टर ऑयल और उनके डेरिवेटिव्स और डी ऑयल केक्स बनाती है। इनका स्टेरिक एसिड और ग्लिसरीन में 32% और 23% मार्केट शेयर है इंडिया में। अब जानते हैं कंपनी आईपीओ फंड्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। कंपनी आईपीओ फंड्स से 1900 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करने वाली है, 1059 करोड़ का डेब्ट रिपेमेंट करने वाली है और 450 करोड़ से स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन को फंड करना चाहती है। अब जानते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स या प्रोस के बारे में। कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इनका मार्केट लीडर एडिबल ऑयल सेगमेंट में। इसके कारण कंपनी का बड़ा ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, जिससे कंपनी दूसरे फूड सेगमेंट्स के एक्सपांशन के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकती है। इनके ब्रांडिंग पावर के कारण इनको अच्छी क्वालिटी अच्छे प्राइसेस में मिलती है, जो बहुत कम इंडस्ट्री प्लेयर्स के पास है। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव है वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड। तो अदानी विल्मर के पास सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो है फॉर्च्यून। दूसरा बेनिफिट ये है कि मार्केट में ये 2 सेगमेंट्स में लीडर, वो है मस्टर्ड और सोयाबीन ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल में इनका मोर देन 10% मार्केट शेयर है और सोयाबीन में अराउंड मोर देन 25% मार्केट शेयर है। इनके और भी अलग अलग ऑयल्स है, जैसे कि राइस ब्रांड ऑयल है, मैरिको की, सफोला की, सनफ्लावर ऑयल है, जैसे कि आप सबको पता है। थर्ड जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि फॉर्च्यून को इन्होंने एक्सटेंड भी किया है एज अ गुड ब्रांड राइस, आटा, सोया चंक, जो कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इन्होंने फॉर्च्यून बस ऑयल्स में रुक के नहीं रखा। इंडिया में पैकेज फूड का कंजम्पशन अभी भी बहुत ही कम है कंपेयर टू यूएसए एंड चाइना। इंडिया में आज भी मेजॉरिटी फूड प्रोडक्ट्स जो है वो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से आते हैं और इसके कारण ब्रांडेड फूड सेगमेंट्स में मार्केट कन्वर्जन और एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसी रीज़न से इंडिया का रिटेल पैकेज फूड मार्केट से हाई ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस। एस्टिमेट किया जाता है कि ये सेगमेंट फाइनेंशियल ईयर 25 तक 11% CAGR से लेकर 10.1 लाख करोड़ CAGR तक मार्केट साइज रीच कर जाएगा। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अदानी जो है वो अभी एक सिंगल वेंचर नहीं है। यहाँ पर हमें एक जॉइंट वेंचर मिलता है, जो है अदानी और विल्मर की। विल्मर जो है वो है फॉर्च्यून 500 कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी रैदर एंड लिस्टेड ऑन सिंगापुर एक्सचेंज।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि ग्लोबल प्लेयर जो है वो भी एक 50% स्टेक लेके बैठा हुआ है इसमें, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो इट इज़ अराउंड समथिंग 37-38 जो डिसेंटली ओके है। हम इसे कंपेयर करें बाकी के FMCGs कंपनीज के साथ तो इट इज़ बेटर। सो वैल्यूएशन आई थिंक इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ देखा जाए तो इंडस्ट्री की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि हम देख सकते हैं FMCG इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो ये कंपनी उसी इंडस्ट्री में आती है। कंपनी के जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जो अराउंड 8 to 10% की ग्रोथ है। नेक्स्ट जो पॉइंट सबसे अच्छा है वो है डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द नेशन। इसका ऐसा नहीं है कि मैं बस नॉर्थ में अच्छा हूँ और साउथ में नहीं, या ईस्ट में अच्छा हूँ वेस्ट में नहीं। नो, ये ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह पर बेस्ट परफॉर्म कर रही है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया में है। नेक्स्ट है कि इसके फूड क्वालिटीज़ अगर हम देखें तो इसके फूड क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑफर या सेल में हम देते हैं एंड ऑल। तो इसके फूड क्वालिटीज़ जो है मोस्टली ऑयल्स जो है वो लोग प्रेफर करते हैं कि ऑयल्स जो है एटलीस्ट ब्रांडेड यूज़ करें। तो उस हिसाब से इनका सबसे बड़ा जो है सेगमेंट वो है एडिबल ऑयल्स का। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब लास्ट ये है कि कंपनी का सारा मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड प्लांट्स में होता है, जहां बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, जिससे इन्हें मिनिमल सप्लाई चेन इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज होने के कारण ये अपने एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग से बने बाय प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री एसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि ओलियो केमिकल्स, स्टेरिक एसिड और ग्लिसरीन बनाने में भी यूज करते हैं, जिससे मिनिमल वेस्टेज होता है और कंपनी अपने रॉ मटेरियल से मैक्सिमम फायदा उठा सकती है। तो ये थे कंपनी के कुछ बेनिफिट्स या प्रोस। अब जानते हैं कंपनी के कॉन्स के बारे में। कंपनी का बिजनेस का पूरा रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर सेगमेंट में डिपेंडेंट है। इसके कारण इन्हें भी एग्रीकल्चरल रिस्क फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि इरेगुलर वेदर, प्लांट डिजीजेस, नेचुरल डिजास्टर्स। इसके अलावा कंपनी के पास लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, जिसके कारण इन्हें कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी भी फेस करनी पड़ती है। कंपनी का ऑलमोस्ट 60% कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट में यूज होता है, जिससे ये साफ पता चलता है कि इनका बहुत हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है रॉ मटेरियल के लिए, जिनके कारण इनके सप्लाई चेन रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं और इम्पोर्टिंग नेशन के एग्रीकल्चर रिस्क भी इन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। एडिबल ऑयल्स के अलावा कंपनी के पैकेज फूड सेगमेंट्स में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इनमें और भी बड़े मार्केट लीडर्स है, जैसे आटा, ITC, राइस में KRBL है। इसीलिए इन्हें नए फूड सेगमेंट्स में ब्रांड होने के लिए बहुत सारा ब्रांड एक्सपेंडिचर और एफर्ट्स करने पड़ेंगे इन सेगमेंट में स्टेबल होने के लिए। तो ये थे कुछ कॉन्स जो थे अदानी विल्मर कंपनी के। तो अब डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो स्क्रीन पर आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 का। तो हम फाइनेंशियल ईयर 2020 को कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 के साथ। तो टोटल एसेट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर सारे करोड़ में दिया हुआ है, तो 11,789.50 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 13,326.60 करोड़ हो चुका है। टोटल रेवेन्यू वाइज भी अगर हम देखें तो 29,767 करोड़ से लेकर ये 37,195.70 करोड़ तक पहुंच गए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें इंक्रीज दिखने को मिल रहा है, जो है 460.87 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 727.65 करोड़ का। अब डिस्कस करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 1.96%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 3.13%, अर्निंग पर शेयर EPS है कंपनी का 6.37, PE है कंपनी का 36.11, इंडस्ट्री PE कंपनी का है 66.31, डेप्थ टू इक्विटी है 0.39, करंट रेशियो जो है वो है 1.01, 2 इयर्स सेल्स CAGR 13.41% है, 2 इयर्स प्रॉफिट CAGR है 39.20%। अब बात करते हैं इस IPO के डिटेल्स के बारे में। IPO ओपन हुआ है 27 जैन यानी कि कल। IPO का क्लोजिंग डेट है 31 जैन। IPO का प्राइस बैंड है 218 रुपीज टू 230 रुपीज पर इक्विटी शेयर। एक मार्केट लॉट है 65 शेयर्स का। आप मिनिमम एक लॉट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इस IPO का इशू साइज है 3600 करोड़ का और इसका फ्रेश इशू जो है वो भी है 3600 करोड़ का। इसका मतलब ये है कि इसका ऑफर फॉर सेल जो है वो टोटली 0 है। इस IPO की लिस्टिंग डेट है 8 फरवरी 2022। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 28 जैन है, तो IPO अभी भी लाइव है। फर्स्ट डे का अगर हम रिपोर्ट देखें तो
ऑलरेडी रिटेल कैटेगरी जो है वो है 35% का, वो ऑलरेडी सब्सक्राइब टोटली हो चुका है। और ओवरऑल अगर हम GMP की बात करें जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम, आप सब लोग जानते हैं कि अभी मार्केट का जो है कंटिन्यू 5 to 6 डेज से मार्केट किस तरह से फॉल हो रहा है। इवन इन दीज मार्केट्स जो IPO है इसका फिर भी एक 35 से 40 रुपीस का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। इन सब को देखकर लग रहा है कि IPO पॉजिटिव साइड्स पर ही खुलेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो फ्रेंड्स, ये था अदानी विल्मर IPO के बारे में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और साथ में आपको अदानी विल्मर के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल रहे होंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल इन्वेस्ट विद रीमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।